श्री गणेशाय नमः। जीवन प्रकाश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कुछ हम ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनकी जानकारी हमें गणेश जी की पूजा करने से पहले अवश्य होनी चाहिए। गणेश जी की पूजा में कुछ खास नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उनकी पूजा में क्या अर्पित करें और क्या नहीं, इसको लेकर खास मान्यताएं और नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। उससे पहले हम आज आपको बता रहे हैं कि गणेश चतुर्थी की पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। गणेश चतुर्थी गणपति बप्पा के जन्मोत्सव के रूप में देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। सच्चे मन और श्रद्धा से उनकी पूजा करने पर वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि यदि गणेश जी की पूजा में हम कुछ गलतियां कर देते हैं तो न ही हमारी पूजा स्वीकार होती है और न ही हमें उस पूजा का फल मिलता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गणपति जी की पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के साथ ही उनके पुत्र गणेश जी की पूजा में भी तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश ने तुलसी को शाप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी ना करें। भगवान की पूजा। अब हम चंद्रमा से जुड़ी हुई कुछ वस्तुओं के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। गणेश जी और चंद्रदेव के संबंध अच्छे नहीं माने जाते। कहते हैं कि एक बार चंद्रमा ने गणेश जी के गज स्वरूप का उपहास किया था। इस वजह से गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया था कि उनका सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए गणेश जी की पूजा में भी कोई भी सफेद वस्तु नहीं चढ़ाई जाती। सफेद चंदन के स्थान पर पीले चंदन, सफेद वस्त्र के स्थान पर पीले वस्त्र और पीले जनेऊ का प्रयोग करें। इसलिए हर चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने के लिए भी शास्त्रों में मना किया गया है। एक अन्य वस्तु भी है जिसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि हमारे शास्त्र उस बारे में क्या कहते हैं। चावल को अक्षत भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि जिसका क्षय न हुआ हो, यानी कि वह अक्षत हो। गणेश जी की पूजा में भूल कर भी टूटे हुए चावल न चढ़ाएं, बल्कि उनके स्थान पर साबुत चावलों का प्रयोग करें जो कि कहीं से भी टूटे न हो। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि गणेश पूजन में गीले चावलों का प्रयोग किया जाता है। एक अन्य वस्तु के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। भगवान शिव की तरह ही भगवान गणेश की पूजा में भी केतकी का फूल का प्रयोग करना मना है। शिव जी ने केतकी के फूल को शाप दिया था, इसलिए उनके पुत्र गणेश को भी यह फूल नहीं चढ़ाते हैं। गणेश जी की पूजा में भूल कर भी बासे फूल या फिर मुरझाए फूल न चढ़ाएं। अगर आपके पास ताजे फूल नहीं है तो न चढ़ाएं, सिर्फ दूर्वा चढ़ा सकते हैं। लेकिन सूखे या फिर मुरझाए फूल भूल कर भी न चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान नाराज होते हैं और वास्तु दोष भी लगता है।
पूजा में मुरझाए हुए फूल भूल कर भी न चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति कम होती है और नकारात्मकता बढ़ती है। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। ये सारी जानकारी शास्त्रों के अनुसार ही आपको दी गई है। धन्यवाद।